नमस्ते प्यारे भैया बहनों, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। तो संज्ञा परिचय अर्थात संज्ञा का अर्थ। देखिए भैया बहनों, आप 3 चित्र देख रहे हैं। इन दिए गए चित्रों में देखिएगा, एक चित्र है वो गुलाब का है, दूसरा चित्र एक खरगोश का और तीसरा चित्र है एक बहन जिसका नाम है प्रांजल। इस प्रकार से नदी, पर्वत, गांव, शहर, आदमी, औरत, जानवर, दिन, महीने, ये सब नाम है। और किसी का नाम बताने वाले शब्द को हम व्याकरण में भैया बहनों संज्ञा कहते हैं। नाम से ही आदमी, वस्तु, स्थान, समय आदि की पहचान होती है। इस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा को यदि हम व्यवस्थित करें तो हमारे पास में संज्ञा की परिभाषा हुई किसी वस्तु, प्राणी, अवस्था, जाति विशेष, नाम, भाव अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने देखा परिभाषा में व्यक्तियों के नाम, तो व्यक्ति अथवा प्राणियों के नाम, जैसे स्त्री। अब स्त्री जाति के जितने भी नाम वो सब क्या है? संज्ञा। इसी प्रकार से जो पुरुष जाति है उसमें जितने भी प्रकार के नाम वो सारे क्या है? संज्ञा। शेर, घोड़ा, मोर, राम, बालक, स्वामी विवेकानंद आदि ये सभी व्यक्तियों के नाम की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगी। इसी प्रकार से फिर है वस्तुओं के नाम। तो भैया बहनों, वस्तुओं के नाम हमारे आसपास में अनेक सारी वस्तुएं हैं। अनेक सारी वस्तुएं आप नज़र दौड़ाइए तो देखेंगे कि जो भी वस्तु है उसका कोई न कोई नाम है। जैसे पुस्तक, पेन, मेज, रेडियो, कुर्सी, मोटरसाइकिल, मोबाइल, टेलीविज़न और भी बहुत सारी वस्तुएं जिनको हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। बाकी हमारे ध्यान में आता है कि इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नाम हैं, और वो सारे के सारे जो वस्तुओं के नाम हैं वो संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से हमने कहा कि स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब स्थान कौन से? स्थान बहुत सारे हैं भैया बहनों, जैसे जयपुर, दिल्ली, अलवर, बीकानेर, आदर्श विद्या मंदिर, अयोध्या में श्री राम मंदिर और भी बहुत सारे स्थान, अनगिनत स्थान जो जिनको हम विशेष रूप से पहचानते हैं उसके नाम से, वे सारे स्थान के नाम हैं, वो भी संज्ञा कहलाते हैं।
चलिए भैया बहनों, इसी प्रकार से हमारी परिभाषा में आया भाव। क्या आया? भाव। तो भाव क्या है? भाव एक तरह का जिसके भाव को हम महसूस करते हैं। जैसे प्रसन्नता का भाव है, खुशी का भाव हम महसूस कर सकते हैं। जैसे सर्दी है, सर्दी का भाव, यदि सर्दी होती है तो हम सर्दी का भाव महसूस करते हैं। इसी प्रकार से अत्यधिक गर्मी होती है तो गर्मी का भाव महसूस होता है। इसी प्रकार से लंबाई है, बुढ़ापा है, सुंदरता है, मिठास है, चतुराई है, खट्टा है। इस प्रकार से ये जो भाव हैं ये भी क्या है? संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब जानते हैं संज्ञा के भेद। तो देखिए भैया बहनों, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर नाम है हमारे पास में सरदार पटेल, महाराणा प्रताप, हिमालय, जयपुर, महीनों और त्योहारों के नाम, पर्वतों के नाम आदि अनेक प्रकार के जो नाम हैं वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग, जाति, समुदाय, स्थान, पदार्थों का नाम होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, बालक, नगर, ग्राम, पर्वत, पुस्तक, पक्षी आदि अनेक नाम इसमें हो सकते हैं। फिर है भैया बहनों भाववाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा हो गया? भाववाचक संज्ञा, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, जीव जंतु, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खट्टा, मीठा, नमकीन, बुढ़ापा, युवावस्था, ये सब सारे के सारे भाव व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से भैया बहनों हमने आज संज्ञा व संज्ञा के जो भेद हैं उनके बारे में जानकारी करी। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और देख करके लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत ही उत्साहवर्धन होता है।